किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है और मैंने पहले भी बताने की कोशिश करी है कि गन्ने की बुआई से पहले हमें बहुत गहरी जुताई करनी चाहिए। ज़्यादातर किसान केवल रोटावेटर चलाकर ही गन्ने की बुआई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। किसान भाइयों, जब तक हम एक अच्छी जुताई नहीं करेंगे, हमारी किसी भी प्रकार की फसल हो, खासकर गन्ने की अगर मैं बात करूँ, हम 2 साल के लिए बुआई करते हैं गन्ने की फसल की, तो हमारी जो जड़ें हैं गन्ने की, वे दूर-दूर तक नहीं फैलेंगी और जितना खाद हम मिट्टी में डाल रहे हैं, वो ज़्यादा खाद फसल अवशोषित नहीं कर पाएगी। हमारा पैसा भी बेकार जाएगा और किसान भाइयों, हमारी जो मिट्टी है, वो धीरे-धीरे सख्त होती चली जाएगी। कई किसान मुझे कहते हैं कि मनोज भाई, हमारे ये खेत बहुत अच्छा उत्पादन हमें देते थे, लेकिन अब हम चाहे कुछ भी डाल लें, हमारे खेत हमें उतना उत्पादन नहीं देते जितना हम चाहते हैं। हम बहुत अच्छा खाद दे रहे, बहुत मेहनत कर रहे, फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा। या कुछ किसान कहते हैं मेरे खेत में भी वही वैरायटी लगी और दूसरे के खेत में भी पड़ोसी के वही लगी हुई है, लेकिन उनका खेत हमेशा ज़्यादा उत्पादन देता है और मेरा कम। किसान साथियों, केवल फिर 2 ही कारण हो सकते हैं कि आप अच्छा उत्पादन क्यों नहीं ले पा रहे। अच्छे खाद देने के बावजूद, एक अच्छी जुताई भी देने के बावजूद, क्योंकि जुताई किसान भाइयों बहुत गहरी होनी चाहिए। अब गहरी जुताई करें कैसे? टिलर से करें, हैरो से करें, रोटावेटर से करें। किसान भाइयों, ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, इसको चिजलर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आपको जुताई के लिए करना चाहिए। किसान भाइयों, ये यंत्र कम से कम 2.5 फीट तक मिट्टी को तोड़ देता है। जब हम रोटावेटर लगातार कई सालों तक अपनी जमीन में चलाते हैं, वो बिल्कुल जमीन को फ्लैट बना देता है, एक ऐसी परत तैयार कर देता है धीरे-धीरे कि मिट्टी में नीचे फंगस पनपने लग जाती है, उसके नीचे पानी भी सही से नहीं जाता। कई किसान कहते हैं कि हमारे खेत में पानी भरा रहता है और कई किसान कहते हैं कि मिट्टी इतनी सख्त होगी कि बहुत ही जल्दी-जल्दी ज़मीन सूखती है, हार्ड हो चुकी है बहुत। तो ये कारण है गहरी ना जुताई करने का। किसान भाइयों, गन्ने के किसानों को खासकर जब बुआई करें तो 2 साल बाद इस यंत्र का इस्तेमाल अपने खेत में ज़रूर करना चाहिए। किसान साथियों, 2 ढाई फीट तक ये ही यंत्र ऐसा है जो मिट्टी की सारी परतें खोलता चला जाता है। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की बीमारी आपकी ज़मीन में हो, कैसी भी फंगस हो, अगर आपने ये यंत्र चला दिया किसान भाइयों, और खासकर 2 बार चला दिया अगर, तो किसान साथियों कोई भी परेशानी आपकी मिट्टी में नहीं बचेगी कि आपकी मिट्टी सही से रिस्पॉन्स ना दे, सही समय पे पानी ना पिए। और किसान भाइयों, ये जो सख्त होने की दिक्कत है मिट्टी में, कि भाई मिट्टी सख्त हो जाती है, वो भी दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। अगला जो दूसरा कारण है किसान भाइयों, केवल पीएच मान है। अगर आपकी मिट्टी में लगातार आप खाद देते आ रहे और समस्या इतनी गहरी हो चुकी है कि आपकी मिट्टी का बुखार यानी पीएच बिगड़ चुका है, बढ़ा हुआ है, 7 से 7.5 साढ़े 8 तक पहुंच गया, तो किसान साथियों ये काम और भी आवश्यक हो जाता है। जब हम जमीन को खोल देते हैं नीचे से, तो किसान भाइयों बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी पानी पीना शुरू कर देती है और ये जो समस्या है कि भाई सख्त हो जाती है ज़मीन, ये भी धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। वैसे उस मिट्टी के लिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है, तो आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 1 किलो फिटकरी 5 बीघे के लिए बहुत है किसान भाइयों। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल की बुआई से पहले अगर करें तो और भी अच्छा है, वरना किसान भाइयों केवल 1 किलो पानी पे आप रख देना। जब पानी आपके खेत में जा रहा हो, 1 किलो फिटकरी किसान भाइयों, आपकी मिट्टी में जो ये पीएच मान बढ़ने की समस्या है, 7.5 साढ़े 8 8 तक पहुंच गया पीएच मान, बुखार जो मिट्टी का, वो किसान भाइयों धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिटकरी का इस्तेमाल केवल उसे ही करना है जिसकी मिट्टी का पीएच मान बढ़ा हुआ है। और किसान भाइयों, इसका लाभ एक और मिलता है, जिस कारण से हमारी मिट्टी सख्त हुई है, यानी हम खाद देते रहे और सही जुताई नहीं करी और हमारी मिट्टी सख्त हो गई और उसका पीएच मान बढ़ गया, तो किसान भाइयों जो हमने खाद डाला कई सालों से, वो खाद भी धीरे-धीरे टूटना शुरू होता है और हमारी फसल पे भी उसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। कम खाद में ही हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है अगर हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सावधानी यही है कि पीएच मान चेक करे बिना किसान भाइयों आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना। 2 चीज़ बताई आज मैंने कि गहरी जुताई, ये जो चिजलर है किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करो। इसके बाद कोई भी जुताई करने की आपको जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट भी अगर आप खूंट निकाल लेंगे अपने खेत, तो किसान भाइयों 1 किलो फिटकरी पानी में रख दो, धीरे-धीरे घुल के पहुंच जाएगी आपके खेत में और उसका जो पीएच मान है वो ठीक हो जाएगा।
ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना, बार-बार इस्तेमाल नहीं करना। और आपने बहुत वीडियो देखी होगी कि फिटकरी से बहुत ज़बरदस्त फसल पैदा होती है। फिटकरी उस खाद को तोड़ने का काम करती है, मिट्टी को ठीक करती है, तो अपने आप ही आपकी फसल बहुत अच्छा उत्पादन देगी। जो पहला खाद पड़ा वो भी आपको रिस्पॉन्स देगा। और इसीलिए फिटकरी के इस्तेमाल के बाद जिन खेतों का पीएच बढ़ा हुआ है, उनमें पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि भाई फिटकरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वैसे इसके अंदर पोटेशियम भी होता है किसान भाइयों, अच्छा लाभ पहुँचाती है फसलों को, लेकिन इस्तेमाल उसी को करना जिसकी मिट्टी का पीएच मान बढ़ा हुआ है। अब एक और बात आती है कि पीएच मान का पता कैसे करें? आप अमेज़न पे जाके अगर पीएच मीटर सर्च करेंगे, पीएच मीटर फॉर सॉइल ऐसा लिख देंगे, तो किसान भाइयों बहुत सारी कंपनी के आपको पीएच मीटर मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीएच मीटर है, सस्ते में 250 साढ़े 300 रुपये के बीच में, 250 200 रुपये का भी आपको मिलेगा। इसमें 2 बटन है, इसमें कोई बैटरी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालनी। आप खेत में पानी जब दे देते हैं तो उसमें ये 2 सुई सी हैं इसके नीचे, जो स्टिक है वो लगभग 6 इंच 8 इंच तक आप गिल्ले खेत में नीचे तक उतार दो। ये तुरंत बता देगा कि आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है या नहीं। जिस मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है उसमें आप फिटकरी 1 किलो प्रति एकड़ का इस्तेमाल करो। किसान भाइयों, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे फिटकरी के खेत में, लेकिन पीएच बढ़े हुए खेत में ही करना है। जिसकी मिट्टी का पीएच कम है, 7 से कम है, 6.5 से कम है, 6 से कम है, और वो भी अगर फिटकरी डाल लेगा तो फसल पे विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। फसल बेकार भी हो सकती है। बिल्कुल भी ऐसे आदमियों को फिटकरी नहीं डालनी खेत में जिनका पीएच मान कम है। किसान भाइयों, आज वीडियो हम केवल जुताई के लिए बना रहे थे, लेकिन इसके बीच में ही क्योंकि अच्छी लागत देने के बाद, अच्छी मेहनत करने के बाद भी गन्ना सही से नहीं हो पा रहा, तो ये 2 ही कारण है, तो पीएच बढ़ रहा है या आप जुताई उसकी खेत की सही से नहीं कर रहे। और फंगस भी इसीलिए पनप रही है क्योंकि किसान भाइयों हम रोटावेटर का ही इस्तेमाल करते जा रहे, और रोटावेटर हमारी ज़मीन को ख़राब करता जा रहा, बिल्कुल पट कर देता है 6 इंच 7 इंच के नीचे। जहाँ तक भी रोटावेटर के ब्लेड जाते हैं उसके नीचे बिल्कुल ऐसे घिसती रहती है ज़मीन, बिल्कुल ही सख्त हो जाती है नीचे से। जब ये आप चिजलर चलाएंगे किसान भाइयों तो बिल्कुल टूट जाएगी परत, और इसके बाद कोई जुताई नहीं बचती। अच्छा, एक सवाल और उठ सकता है कि जो महंगे महंगे मिट्टी पलटने के यंत्र आते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर से जो किसान चलाते हैं, वो फायदेमंद है या चिजलर? किसान भाइयों, नंबर 1 यही है उससे। ये सस्ता भी है और उससे भी गहरी जुताई करता है। वो तो मिट्टी पलट के एक तरफ रख देगा और उस खेत को आपको समतल भी करवाना पड़ेगा, ये भी खर्च है। लेकिन ये यंत्र ऐसा है किसान भाइयों, आपको खेत को समतल करवाने की भी जरूरत नहीं है। ये वहीं की वहीं किसान भाइयों बिल्कुल तोड़ता चला जाता है परत को, और कोई भी दिक्कत आपके खेत में किसी भी प्रकार की, पानी नहीं पी रहा खेत, या सूखता है बहुत जल्दी, या सूखता नहीं है, ऐसा भी समस्या है कि सूखता नहीं पानी बहुत जल्दी, तो ये सारी दिक्कतें इस चिजलर चलाने के बाद आपके खेत की समाप्त हो जाएंगी। ये 1 टाइन का भी आता है, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है। किसान भाइयों, आप किसी भी प्रकार का ये खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आप इसका इस्तेमाल करिए। जुताई के लिए सबसे बेस्ट है, 40 एचपी का ट्रैक्टर भी इसको आराम से चला देता है। आप गहरी जुताई जरूर करें अगर आपको लगातार गन्ने की फसल अच्छी लेनी है तो। धन्यवाद।